हेलो स्टूडेंट। आईआईटी जी मेंस 2024 30 जैन का जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन गिवन है वेक्टर 3D का। लेट अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट एम एंड दिस एट एन, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आईआईटी जेईई एडवांस में आ चुके हैं, ठीक है। तो उसी बेस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो कई बार कई क्वेश्चंस जो है बिल्कुल हु बहू एडवांस के क्वेश्चन उठा के रख दिए इस बार, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं लेट अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2 -1, -2, 3 इंटरसेक्ट द लाइन L1। अब देखो ये दो लाइन्स हमने मान ली। एक लाइन हमने मान लिया ये L1 दिया हुआ है और एक कोई लाइन L2 दिया हुआ है, ये ठीक है। ये L1 लाइन आ गई, ये L2 लाइन आ गई। अब इस पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है -1, 2, 3 से ये लाइन ऐसे जा रही है और इसको इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, M पे इंटरसेक्ट कर रही है। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, N पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो जो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 है, तो L1 का इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट M है वो लाइन L1 पे लाई कर रही है, ठीक है। तो फॉर कोऑर्डिनेट, अब देखो ये पॉइंट ए गिवन था, ठीक है। तो अब हमने ये बोल दिया फॉर कोऑर्डिनेट, ठीक है। फॉर पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट के लिए बात कर ले रहे हैं ऑफ पॉइंट एम। अब देखो एम कहाँ पे लाई कर रहा है, L1 लाई पे लाई कर रहा है। तो L1 लाई पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब लाइंस जो लाइन L1 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं जब कभी भी थ्री वेक्टर में लाइन में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस को लैम्डा के इक्वल रख दिया। अब हमने देखो लैम्डा के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी, जो पॉइंट आ गया x, y, z, वो आपका जो आ गया वो कितना आ गया 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2 एन -2 लैम्डा -1। देखो ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट आ गया। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बोल सकते हैं, ऑफ पॉइंट, अगर मैंने n के लिए बात कर ली। अब देखो n के लिए बात कर ली, तो n जो ये पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, से L2 पे लाई कर रहा है। तो L2 का मतलब कितना आ जाएगा, x +2 बाई -3 इज इक्वल टू वाई -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू z -1/4 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोल दिया, t बोल दिया। तो उससे जो x, y, z जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -3t -2 आ गया, -2t +2 आ गया और 4t +1 आ गया। देखो ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया, n का ये कोऑर्डिनेट आ गया, m का कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखो हमने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ am निकाल लिया, ठीक है। अब हमने डायरेक्शन रेशियो ऑफ am वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। am वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ am वेक्टर का मतलब क्या आ जाएगा, om माइनस दिस, तो इसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो आपको m का कोऑर्डिनेट पता ही है, ए का पॉइंट पता ही है, तो दोनों को माइनस कर दिया जाए। तो जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा +1 माइनस माइनस +1, तो ये 2 आ जाएगा। 2 लैम्डा +2, देखो ये 2 लैम्डा +2 -2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, -2 लैम्डा -1, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो -2 लैम्डा और ये कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। देखो ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ am आ गया। अब हमने डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ an का फाइंड आउट कर लिया, an वेक्टर का है। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस फाइंड आउट कर लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। तो अगर हमने इसके लिए बात कर ली, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा -3t -2 और +1 हो जाएगा, तो -3t -1 आ जाएगा, -2t +2 -2 आ जाएगा, तो -2t आ जाएगा। और ये 4t +1 माइनस दिस, तो ये दिस आ गया। अब देखो आपको पता है ये जो am और an लाइन है वो तो सेम ही लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब a1 यानी कि am जो है वो वेक्टर जो होगा वो पैरेलल टू क्या आ जाएगा, an वेक्टर आ जाएगा, ये सेम लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर टू वेक्टर्स पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये बात तुमको पता ही है। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर डायरेक्शन रेशियोज, द रेशियो ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल। तो इट मीन्स देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, 3 लैम्डा +2 अपॉन -3t -1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन -2t
इज इक्वल टू -2 लैम्डा -4 अपॉन 4t-2। देखो ये आपका आ गया। अब देखो जब ये आ गया, देखो ये कैंसिल कर दिया, तो अब देखो इससे दो इक्वेशंस बन जा रही हैं। एक बार इन दोनों को इक्वल ले लो, एक बार इन दोनों को इक्वल ले लिया जाए। तो हमने क्या कर लिया, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन -3t-1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई दिस ले लिया। अगर इसको ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लैम्डा टी प्लस 2t इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, +3 लैम्डा टी प्लस लैम्डा आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2t आ गई। देखो एक बात यहाँ से आ गई। अब दूसरी बात इधर से लाते हैं। तो लैम्डा माइनस टी इज इक्वल टू, अगर माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, या 2 कॉमन ले लिया, तो लैम्डा प्लस कितना आ जाएगा, 2। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, 2t-1 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, दिस। तो ये कितना आ जाएगा, 2t लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस 2t आ जाएगा। क्लियर। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसके लिए बात कर ली, तो ये कितना आ जाएगा, 2t लैम्डा, यानी ये t लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2t आ गया। ठीक है। अब अगर हम लैम्डा की जगह 2t रख दिया जाए, लैम्डा की वैल्यू क्या रख दें, 2t रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे रख दिया जा रही है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये लैम्डा कॉमन ले लिया, तो t-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2t। तो वैसे ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू 0 हो नहीं पाएगी। ठीक है। अब देखो चूंकि ये दिया हुआ, तो t-1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। t की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब t की वैल्यू 2 आ गई और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो अब ये बताओ, अब हमें क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ m चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, अगर हम m के लिए बात कर ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ m, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 2 -2 लैम्डा -1। तो m का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो हमारा अब कितना आ जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 रख दें, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 8 + 2 कितना आ जाएगा, 10 -8, ये कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। देखो m का कोऑर्डिनेट आ गया। तो क्वेश्चन में दिया ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। देखो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब देखो हमें n का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अगर हम n के कोऑर्डिनेट के लिए बात कर ले रहे हैं, तो वो वैल्यू कितनी आ रही, -3t-2 और -2t + 2 और कितना आ जाएगा, 4t + 1 आ जाएगा। क्लियर। अब t की वैल्यू कितनी दी है, 2 दिया हुआ है, तो अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, तो -6 और -2 तो -8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ अगर इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं, तो -4 + 2 तो ये -2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में क्या दिया है, a, b, c, तो मुझे a + b + c की वैल्यू चाहिए, तो a + b + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब बताओ मुझे कि जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन a + b + c, यानी इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, तो ये तो 14 स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 196। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 196 इज़ अ फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।